आज हम सुनेंगे स्कंद माता की पौराणिक कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। देवी पार्वती द्वारा मां चंद्रघंटा के रूप में जटासुर को पराजित करने के बाद तारकासुर की चिंताएं बढ़ गई। भगवान ब्रह्मा से उसे जो सुरक्षा का वरदान मिला था कि वह केवल भगवान शिव के पुत्र से ही पराजित होगा, वह उसके विनाश के वरदान में बदलने वाला था। भगवान शिव और शक्ति के जिस पुत्र का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसके लिए असाधारण शक्ति, बुद्धि और पराक्रम की आवश्यकता थी। भगवान शिव और माता पार्वती ने कठोर तपस्या की ताकि अपनी सारी तप शक्ति ऐसे प्राणी की रचना में लगा सके जो वास्तव में अजय तारकासुर को पराजित कर सके। ऐसा हुआ कि जब भगवान शिव और मां पार्वती दोनों ध्यान कर रहे थे, उनके दोनों ललाटों में से एक ज्वाला निकली और मिलकर एक विशाल अग्निपिंड का रूप ले लिया। भगवान शिव ने उस अग्नि को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया। अग्निपिंड इतना प्रचंड था कि अग्निदेव के साक्षात स्वरूप उसे ले जाने में असमर्थ थे। ऐसी थी भगवान शिव और मां पार्वती की तपोशक्ति। उन्होंने उस ऊर्जा पिंड को गंगा नदी में गिरा दिया। अग्निपिंड की ऊर्जा मां गंगा के लिए वहन करने योग्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे सरवण या सरकंडा नामक सरकंडों के एक वन में रख दिया। जैसे ही मां गंगा ने अग्नि का गोला सरकंडों पर रखा, एक सुंदर शिशु प्रकट हुआ। कार्तिका नक्षत्र के साथ सबसे चमकीले तारों में से 6 की नजर उस पर पड़ी। शिशु इतना सुंदर था कि उसने उनमें मातृत्व की भावना को प्रबल से जगाया। ये तारे जो उसकी माताओं के रूप में साकार हुए, सभी उसकी देखभाल और पालन पोषण करना चाहते थे। यह विवाद तब समाप्त हुआ जब शिशु के 5 और सिर उगाए और कुल मिलाकर उसके 6 सिर हो गए, ताकि वह सभी 6 माताओं को देख सके और उनमें से प्रत्येक को अपना एक रूप दूध पिलाने दे। वह शिशु सरकंड में पाया गया था, इसलिए उसे स्कंद नाम दिया गया। स्कंद शब्द का अर्थ है छलांग लगाना या हमला करना। कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव में कहानी के अधिकांश संस्करणों की तरह देवताओं ने स्कंद को राक्षस तारक, सिंह मुख और सूर्यपद का विनाश करने के लिए जन्म लेने की कामना की। भाइयों को वरदान प्राप्त था कि उनका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। स्कंद पूरी तरह से शिव और शक्ति के बीज से उत्पन्न हुए थे। भगवान स्कंद को कई नामों से जाना जाता है। कार्तिकेय, क्योंकि उनका पालन पोषण कार्तिकाओं ने किया था। गंगे, क्योंकि मां गंगा ने उन्हें शरण दी थी। सर्वनाश भव, क्योंकि उन्होंने श्वेत कमलों के बीच जन्म लिया था। उन्हें कुमार भी कहा जाता है क्योंकि वे सदैव युवा रहते हैं। गौरी पुत्र के रूप में उन्हें गौरी तनय भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में वे मरुगा और सुब्राह्मणी के रूप में बहुत लोकप्रिय हैं। स्कंद का अर्थ वह भी है जो रोकता है या नष्ट करता है। वे हमारे दुखों का नाश करते हैं। कुछ समय बाद मां पार्वती सरकंडों के वन में आई और बालक को अपने प्रेम में आलिंगन में ले लिया। कैलाश में स्कंद के बाल्यकाल के प्रसंगों का उल्लेख अनेकों पुराणों में मिलता है। वे गणेश के भाई हैं। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव को प्रणव के अर्थ के बारे में उपदेश दिया था, जिसके कारण उन्हें स्वामीनाथन, वह जो स्वामी के गुरु हैं, नाम भी मिला। जब स्कंद के लिए तारकासुर से युद्ध करने का समय आया तो उन्होंने भगवान शिव से अपने 11 हाथों में महान अस्त्र प्राप्त किए। उनके 12वें हाथ में मां पार्वती ने उन्हें शक्ति अस्त्र दिया, जिसे लोकप्रिय रूप से वेल कहा जाता है। उन्होंने तारकासुर से युद्ध के दौरान उनका चतुराई से मार्गदर्शन किया। स्कंद को अक्सर प्यार से वेल मरुगन कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान गणेश के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय या स्कंद कुमार की माता हैं।
स्कंद ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के मिलन का प्रतीक है। स्कंद माता ईश्वर का वह रूप है जो व्यवहारिक ज्ञान और कर्म को एक साथ लाता है। शिव तत्व आनंदमय तत्व है जो सदैव शांत और कर्म से विरक्त रहता है। देवी तत्व सृष्टि में क्रिया और सक्रियता के लिए उत्तरदायी आदि ऊर्जा है। ऐसा कहा जाता है कि देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के संगम का प्रतिनिधित्व करती है। जब शिव तत्व इन तीनों शक्तियों के साथ एकाकार हो जाता है तो स्कंद का उदय होता है। स्कंद माता ज्ञान और क्रिया के मूल का प्रतिनिधित्व करती है। इसे क्रियात्मक ज्ञान के रूप में समझा जा सकता है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जब वर्तमान समय में आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे? तब आप किस ज्ञान का उपयोग करेंगे? समस्या का समाधान करने के लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आपको ज्ञान को व्यवहार में लाना होगा। इसलिए जब आप ज्ञान से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो स्कंद तत्व प्रकट होता है और देवी दुर्गा को स्कंद तत्व की माता माना जाता है। कमल पर विराजमान गौर वर्ण वाली माँ स्कंद माता अपने दाहिने हाथ से अपने पुत्र शिशु स्कंद या कार्तिकेय को अपनी बाईं जांघ पर स्नेह पूर्वक झुलाती है। उनके अन्य दो हाथों में कमल पुष्प है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। इस रूप में देवी माँ कोई अस्त्र धारण नहीं करती है। उनके 3 चमकदार नेत्र अपने सभी बच्चों के लिए मातृ प्रेम का संचार करते हैं। चूंकि वे ध्यान करते समय कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं और पद्मासनी कहलाती हैं, इसलिए उनके गौर वर्ण के कारण उन्हें शुभ्रा नाम दिया गया है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों की अपने संतानों की तरह अत्यंत रक्षा करती हैं और उसी प्रकार उनके आंतरिक और बाह्य राक्षसों का वध करने के लिए सिंह पर सवार होती हैं। उन्होंने कुमार कार्तिकेय को तारकासुर का वध करने की शक्ति प्रदान की थी। वे नव दुर्गा का अत्यंत कल्याणकारी रूप हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से शक्तिशाली और सदा प्रसन्न रहने वाले भगवान स्कंद की पूजा का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस रूप में वे उनकी गोद में विराजमान होते हैं। माँ स्कंद माता की गोद में 6 सिर वाले शिशु षणमुख को धारण करने की प्रतिमा इस बात का प्रतीक है कि भौतिक दायित्वों की दुनिया में डूबे रहने पर भी उनका आह्वान किया जा सकता है। देवी स्कंद माता ज्ञान या दर्शन की 6 प्रणालियों न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा की जननी है। ये वेदों या ज्ञान के 6 अंग हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के विभिन्न अध्यायों में श्री स्कंद माता को विशेष महत्व दिया गया है। देवी स्कंद माता की पूजा से अपार आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। वे अत्यंत रहस्यमय तरीके से अपने भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। भगवान स्कंद की माता होने के नाते उनका स्नेह सदैव अपने भक्तों के प्रति प्रचुर रहता है। जब उनकी संतानें प्रेम और सच्चे मन से उन्हें पुकारती हैं तो वे तुरंत उनकी सभी बाधाओं का नाश करके उन्हें अनुग्रहित करती हैं। वे मातृ स्नेह की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। वे सभी माताओं के मातृत्व की रक्षा करती हैं, उत्तम संतान का आशीर्वाद देती हैं और आंतरिक राक्षसों का नाश करती हैं। मातृत्व की प्रतिमूर्ति होने के कारण वे किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती। उनके मंत्र का जाप करने से आपको अपने सभी प्रयासों में सफलता और वांछित वृद्धि प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह जीवन में किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए आंतरिक शक्ति और क्षमता प्रदान करता है। तो ये थी स्कंद माता की कहानी। चलिए अब गणेश जी की कहानी सुनते हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता हैं, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर करके सुख सौभाग्य और धन दाने के भंडार भर देते हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको
अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ ही एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी भी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देखे राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने चांदी के जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। तो ये थी